नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कानपुर में बांग्लादेश के साथ खेला गया दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कई मायनों में याद रखा जाएगा। 2.5 दिन का खेल वर्षा की भेंट चढ़ने के बावजूद 2.5 दिन में मैच जीतकर भारत घरेलू मैदान पर अजेय रहा। इस मैच में जितने रिकॉर्ड बने शायद ही इससे पहले किसी मैच में बने हो। रविंद्र जडेजा ने खालिद उस्मान का विकेट झोली में डालकर 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ का स्पिनर बनने का गौरव हासिल किया। साथ ही वह टेस्ट मैचों में 3000 रन और 300 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए। जडेजा से पहले यह सम्मान कपिल देव और रविचंद्रन अश्विन हासिल कर चुके हैं। भारत ने टेस्ट इतिहास में 18 गेंदों पर 50, 61 गेंदों पर 100, 110 गेंदों पर 150 और 146 गेंदों पर 200 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने सलामी जोड़ी के रूप में 23 गेंदों पर 55 रन ठोककर सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया। उपरोक्त तमाम उपलब्धियों के बीच विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन बनाने का कमाल भी किया। उनका इस पायदान पर पहुंचना इसलिए भी खास है कि उन्होंने न केवल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि इतने ही रन बनाने वाले 3 अन्य बैटर्स से सबसे कम पारियां खेली है। कोहली ने 594 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया है। तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 650 और श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 648 पारियों में इतने रन बनाए। कोहली का ये रिकॉर्ड इसलिए भी मायने रखता है कि उन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में समान अधिकार हासिल किया है। असाधारण फिटनेस, अनुशासन, कौशल, मानसिक मजबूती, तकनीकी श्रेष्ठता और निरंतरता कोहली को अन्य खिलाड़ियों से अलग दर्जा प्रदान करती है। कोहली कभी भी फिटनेस की वजह से टीम से अलग नहीं किए गए। एक दिवसीय मैच हो या T20, उनके जैसा रन चेजर दूसरा कोई नहीं बन पाया। रन बनाने की उनकी जैसी भूख अन्य खिलाड़ियों में कम नजर आती है। बड़े मैचों में जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। विराट कोहली की इस उपलब्धि ने उन्हें
क्रिकेट के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है। विराट की यात्रा प्रेरणादायक है और उनकी उपलब्धियों ने युवा क्रिकेटरों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। विराट का खेल और उनकी क्षमता चरम पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वह आगे भी इसी तरह उपलब्धियों का सिलसिला जारी रखेंगे और युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। पैरा, अगर आपके समक्ष किसी व्यक्ति का एक चित्र रख दिया जाए और उसे देखते ही आपके मन में सहजता एवं सरलता के भाव आने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि वह चित्र निश्चय ही हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का होगा। बिहार के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं राम दुलारी के यहाँ जन्म लेने वाले शास्त्री जी ने अपने प्रारंभिक जीवन से ही संघर्षों का सामना आरंभ कर दिया था। जब उनकी आयु 18 माह की थी, उसी समय उनके पिता का साथ छूट गया। उनकी परवरिश नाना के घर पर हुई। उन्होंने स्थानीय विद्यालयी शिक्षा के बाद में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री की उपाधि मिलते ही उन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव की जगह शास्त्री लिखना आरंभ कर दिया, जो उनकी समावेशी सोच का एक उदाहरण है। कद काठी में वे भले ही साधारण रहे, लेकिन उनकी सोच हमेशा उच्चतम शिखर पर विराजित रही। भारत जैसे देश के लिए जवान और किसान का महत्व क्या है, यह उनके दिए गए नारे जय जवान जय किसान से सहज ही पता लगाया जा सकता है। शांति से लेकर युद्ध जैसी परिस्थितियों में कोई इंसान कैसे स्थितप्रज्ञ की तरह देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यह हमें शास्त्री जी से सीखना चाहिए। राजनीतिक शुचिता का अगर किसी ने कीर्तिमान स्थापित किया है तो वे शास्त्री जी ही है। आज अगर एक व्यक्ति कोई छोटा सा पद भी प्राप्त कर लेता है तो चारों ओर ढिंढोरा पीट देता है। शास्त्री जी जब रेल मंत्री बने तब उन्होंने अपनी मां तक को केवल यह बता रखा था कि वे रेलवे में काम करते हैं, ताकि उनकी मां कभी किसी की सिफारिश लेकर न आए। 1956 में जब महबूब नगर में एक रेल दुर्घटना हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के नाते नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सार्वजनिक जीवन में इस तरह के सिद्धांत अब दुर्लभ हो गए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद अपनी साफ और ईमानदार छवि के कारण ही शास्त्री जी
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। मात्र 18 माह के अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लाल बहादुर शास्त्री ने वह कर दिया जो अनेक राजनेता कई वर्षों में भी नहीं कर पाते हैं। 3 वर्ष पहले ही चीन से युद्ध हार चुके देश की सेना का मनोबल बढ़ाकर अपनी सूझबूझ से सेना 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जीत लेना उनके कुशल नेतृत्व का ही कमाल था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान समझौते के लिए ताशकंद गए शास्त्री जी फिर कभी हमारे बीच नहीं लौटे। उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी सादगी, उनकी सहजता का आलोक आज भी हमारे देश की राजनीति को प्रकाशित कर रहा है। स्टॉप।